गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 4 का। हमने पिछली बार चैप्टर नंबर 2 यानी कि दूसरे चैप्टर बढ़ते कदम में अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 8 से। ओके, तो कौन से वर्ड सीखने वाले हैं हम? मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा यानी कि गुजराती में क्या बोलेंगे उसे हम? मारो। उसके बाद तुम्हारा यानी कि तमारो, उसका यानी कि एनु। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય મારું છે, તમારું છે ને એ લોકોનું છે, બરાબર? તો उसका मतलब એ લોકોનું। ओके, यहाँ पे पिक्चर दिया है, एक लड़का है जिसके हाथ में क्या है? एक बुक है, हिंदी की ही बुक है। क्या लिखा है? यह किताब है। क्या बोल रहा है वो? यह किताब है। यह किसके लिए यूज़ होता है? मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमारे नज़दीक है उसके लिए हम यह यूज़ करेंगे। किताब कितनी है? ओनली 1, यानी कि हम एक वचन यूज़ करेंगे उसके लिए, किताब के लिए। तो यह किताब है। एक किताब है यानी कि बुक। यह मेरी किताब है। वो क्या बोल रहा है कि ये मेरी किताब है, यानी कि ये जो चीज़ है उसके रिलेटेड है ना। तो जो चीज़ मेरे रिलेटेड है मैं उसे मेरा ही बोलूँगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह मेरी किताब है, यानी कि उसके रिलेटेड है, तो वो बोल रहा है कि ये किताब जो है वो मेरी है। वह कलम है। कलम क्या है? ये जो है उससे दूर है। तो मैंने आपको बताया था कि दूर की चीज़ें बताने के लिए हम वह यूज़ करेंगे। कलम एक है, एक वचन यूज़ हुआ है कि वह कलम है, कि वह कलम यानी कि पेन, तो पेन है वहाँ पे। वह अनिल की कलम है। किसकी कलम है? अनिल की, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी कलम नहीं है, किसी और की कलम है। इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। उसकी जेब, उसका मतलब किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? उसका। ओके, कि कलम उसकी जेब में है। ओके, ये लड़की है जिसके पास क्या है? थैला है। तो वो बोल रही है यह थैला है, कि ये क्या है? थैला है। यह नवीन का थैला है। ओके, उसके पास जो थैला है वो उसका नहीं है, लेकिन किसका है? किसी और का है। नवीन जो लड़का है यहाँ पे दिख रहा है उसका थैला है। यह उसका थैला है। वो बता रही है कि वो थैला किसका है? उसका, यानी कि नवीन का है। तो नवीन को उसने बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? उसका, यानी कि किसी और की चीज़ बताने के लिए उसका, या और हमारी खुद की चीज़ बताने के लिए मेरा, मेरी, ऐसा वर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है, देखो यहाँ पे दिखाएं कि वह कॉपी है। कॉपी मतलब बुक। ओके, तो वो बोल रहा है बुक जो है वो उससे दूर है, इसलिए वह यूज़ हुआ है। तो वह कॉपी है, तो कॉपी यानी कि बुक वहाँ पे है। वह आशा की कॉपी है। वह किसकी कॉपी है? आशा की। वो उस बच्चे की नहीं है, किसी और की है। तो वो किसी और को बताने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि वह किसकी कॉपी है? आशा की है। नेक्स्ट है, यह कंपास है। ये लड़का है जिसके हाथ में क्या है? कंपास है। तो बोल रहा है ये कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। ओके, ये लड़का इस लड़के को देते हुए बोल रहा है कि ये जो कंपास है वो किसका है? तुम्हारा है भाई, ले लो। ओके, तो किसी चीज़ हम किसी को देते हैं तो बोलते हैं ना कि ये चीज़ तुम्हारी है, ये लो, तुम रख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा है, जो ये लड़का डायरेक्टली बात कर रहा है ना उससे, इसलिए बोल रहा है कि ये तुम्हारा कंपास है, रख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, तो तुम्हारा और उसका, उसमें डिफरेंट क्या है? तो ये जो लड़की है वो डायरेक्टली इससे बात नहीं कर रही है, किसी और को बता रही है कि ये थैला उसका है। ओके, अगर डायरेक्टली बात कर रही होती तो इसकी तरफ बोलती कि ये जो कंपास है वो कैसा है? तुम्हारा है भाई, तो तुम्हारा कंपास तुम रख लो। और ये जो लड़की है वो किसी और को बता रही है कि ये थैला जो है वो इसका है, इसलिए उसका वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, तो ये खास ध्यान रखना, उसका कब यूज़ होगा और तुम्हारा कब? जब हम दो लोग डायरेक्टली बात करते हैं आमने सामने, तो हम तुम्हारा वर्ड या तेरा वर्ड यूज़ करते हैं। और हम दो लोग दूसरे के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे तभी उसका वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद अभ्यास 9,
क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। तो आपको ये वर्ड के मतलब ऑब्वियसली पता ही होगा कि क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। क्या मतलब ગુજરાતીમાં એને કહેવાય શું, कहाँ मतलब આપણે कहिए ने किसी प्लेस से रिलेटेड, मतलब बोलते कि वो कहाँ गया है वैसा, तो किसी प्लेस से रिलेटेड। कब मतलब टाइम से रिलेटेड। कौन मतलब किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ के लिए कि ये कौन है। और कितने मतलब कौन, कोई भी चीज़ जो गिनी जा सकती है ना उसके बारे में पूछना है ये कितना है, तो ये उससे रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। तो शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। जैसे आपको यहाँ पे पूछा है यह क्या है, तो यह क्या है, गाय है, तो आपको आंसर देना है कि यह गाय है। ओके, तो हमें इस पेज पे क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। बंदर कहाँ है, तो बंदर हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, पेड़ पे। तो हम क्या लिखेंगे, बंदर। यहाँ पे एक का आंसर लिख रही हूँ। ओके, बंदर पेड़ पर है। ओके, दूसरा, गाय कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि गाय जो है वो पेड़ के कहाँ है, नीचे है। तो आपको लिखना है गाय पेड़ के नीचे है। थर्ड नंबर, मोर कब नाचता है, तो मोर कब नाचता है, आपको पता है मोर कब नाचता है। तो मोर जो है वो ज़्यादातर जब बारिश होती है ना तभी नाचते हैं। तो हम लिखेंगे कि मोर बरसात में नाचता है, नाचता है। उसके बाद है 4 नंबर, बंदर क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बंदर क्या कर रहे हैं, तो पेड़ के साथ लटक रहे हैं। तो हम लिखेंगे बंदर पेड़ पे लटक रहे हैं, बंदर पेड़ पे लटक रहे हैं। 5 नंबर, पेड़ पर कितने बंदर हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पेड़ पे कितने बंदर है, ओनली 2, यानी कि 2 बंदर है। तो हम लिखेंगे आंसर में पेड़ पे 2 बंदर है। 6 नंबर, आपको आंसर्स यहाँ पे नहीं लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, लेकिन ये तो मैं आपको सिर्फ लिखवा रही हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में अच्छे से आंसर्स लिख सकें। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। चलो ये तो हमें पता नहीं कि बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। ओके, तो ये जो आंसर है आपको खुद से लिखना है कि बंदर जो है वो आपस में क्या बातें कर रहे हो। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि बंदर जो है वो ये मोर के बारे में बातें कर रहे होंगे, या फिर ये लड़की के बारे में, या फिर गाय के बारे में। तो जो भी बातें, खाने के बारे में बातें कर रहे होंगे, तो आप जो भी लिखना चाहोगे आप लिख सकते है। तो आंसर नंबर 6 आपको खुद से लिखना है। 7 नंबर, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी। तो लड़की जो है वो गाय से क्या बातें कर रही होगी, तो ये भी आपको खुद से लिखना है कि लड़की जो है वो गाय से मोर के बारे में बात कर रही होगी, या फिर उसके वो भूख लगी है या नहीं ये पूछ रही होगी, कुछ खाना है, घास खाना है ये पूछ रही होगी। ओके, तो ये भी आपको खुद से लिखना है अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। 8 नंबर, गाय के पास कौन है वह क्या कर रही है। तो हमें दिख रहा है कि गाय के पास एक लड़की है जो वो क्या कर रही है। तो वो लड़की जो है वो किसके सामने देख रही है, मोर को देख रही है। क्या देख रही है, मोर को देख रही है। तो हम लिख सकते हैं कि गाय के पास एक लड़की
खड़ी है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि गाय के पास एक लड़की खड़ी है जो गाय से बातें कर रही है ना। वह गाय से बातें कर रही है, बातें कर रही है। ओके, सो आंसर 6 और 7 जो आपको खुद से लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी आंसर्स जो है वो मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिए हैं। और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है 1 से लेकर 8 तक कंपलसरी सबको नोटबुक में लिखने ही है, चैप्टर नंबर 2 के। ओके, लास्ट टाइम पे मैंने आपको होमवर्क दिया था अभ्यास 7 तक। आपने, आई होप कि आप सबने अच्छे से नोटबुक में वर्क किया है। अभी इस टाइम का होमवर्क यही है कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं विथ अच्छे हैंड राइटिंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा गिनती, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।